कोयल भले काला है, काँव-काँव उसकी मातृभाषा है, वो आज़ाद घूमता है। आज तक मैंने कभी उसको पिंजरे में बंद नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। आज तक उसके पाँवों में किसी प्रकार का जंजीर नहीं देखा होगा। लेकिन जो तोता होता है वो भले सुंदर दिखता है, लेकिन वो दूसरे की भाषा का नकल करता है। उसको हमने और आपने हमेशा पिंजरे में पाया है। चाहेंगे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को नष्ट किया जाए और उस पर वो लगे हैं। कि एक जेपीएससी ऐसा भी था जिसमें तमाम नेताओं के रिश्तेदारों का माने नियुक्ति हुआ था और वो आज भी विवादों में है। जो एमपी एमएलए हैं उनकी नज़र रहती है जेपीएससी पे। तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की मोटी रकम वसूलते हैं। जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा ली गई। अब तक जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है राज्य में कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चल जाती है। जेपीएससी हो या फिर जो एसएससी अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं जेपीएससी के माध्यम से अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, अभ्यर्थी आंदोलन करें। चूंकि आप भी छात्रों के साथ रहे हैं, छात्रों का मुद्दा उठाए हैं, तो क्या आप छात्रों के साथ हैं? देखिए, हम लोग कभी छात्रों के आवाज़ सीधे सड़क में आके बनते थे। आंसू गैस, रबड़ गैस, लाठीचार्ज का सामना करते थे। वहीं से विधायक बन के आए हैं, तो उनसे हमारा सीधा संबंध है, सीधा संवाद है। छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जेपीएससी चाहे जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चली जाती है या फिर कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है? क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण वही पूंजी। हम अगर स्पष्ट कहेंगे तो हम लोग दो तरह का भारत बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंतक का विषय है, ये एक राजनेता का नहीं। एक अगर आप राजनेता से हट के आपको एक चिंतक बनना होगा, आपको एक दार्शनिक की तरह सोचना होगा। हमारा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम एक दो भारत बना रहे हैं। एक भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है और लगभग हम उसके करीब भी हैं। आने वाले दिनों में जो लक्ष्य रखा है 2050 में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हमें लगता है कि वहाँ अगर अब चले भी जाते हैं तो मैंने एक तरह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी भारत बना रहे हैं और 5 किलो अनाज का भी भारत बना रहे हैं, बना चुके हैं। एक तरफ हम वो भी भारत बना चुके हैं जहां अंबानी जी, अडानी जी चुटकी में हवाई जहाज खरीद लेंगे, और हम एक वो भी भारत बना चुके हैं जहां रामू सामू को एक हवाई चप्पल खरीदने के लिए 2 दिन इंतजार करना होगा कि 50 रुपये घट रहे हैं। हम वो भारत भी बना चुके हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है कि हम दो भारत बना चुके हैं। एक भारत जहां अंबानी जी, अडानी जी चुटकी में हवाई जहाज खरीद लेंगे, और एक भारत जहां रामू सामू हवाई चप्पल नहीं खरीद पाएगा, उसको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक भारत जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं हम, और एक भारत जहां हम लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं। दो तरह का भारत है। इसका वही कारण है। तो वो पूंजी, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, वे लोग, और खासकर जेपीएससी पे सबकी नज़र है। ये आपको भी मालूम है कि एक जेपीएससी ऐसा भी था जिसमें तमाम नेताओं के रिश्तेदारों का माने नियुक्ति हुआ था और वो आज भी विवादों में है। वो आज भी कभी सीबीआई के पास जाता है, कभी हाईकोर्ट के पास जाता है, तो कभी शिकायतों के घेरे में आज भी वो जेपीएससी है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे उस जेपीएससी में, इसलिए चूंकि राज्य की सबसे बड़ी नौकरी जेपीएससी, तो इस लिहाज से जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, जो एमपी एमएलए हैं, उनकी नज़र रहती है जेपीएससी पे। क्योंकि वहाँ एक भारी संख्या में या तो वो अपने रिश्तेदारों को लगाने में मेहनत करते हैं, या तो जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे मतलब लगभग लमसम नहीं करने से तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की मोटी रकम वसूलते हैं। तो इसलिए वो विवादों में रहता है। पैसा तो वो ले लेते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो फिर उसको इधर उधर नौछो करने लगते हैं। तो इसका कारण यही है। तो इसीलिए हमें लगता है कि कुछ देशों का अध्ययन करना चाहिए जहां फेयर फ्री एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां वे लोग अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो हमें एग्ज़ाम लेने से पहले एक बार उनका, और जो जिसको आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उस कंडक्ट करने वाले जो संस्था हैं,
उन पर भी एक बार थोड़ा सा उनके इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है, उनकी विश्वसनीयता को जांचने परखने की आवश्यकता है। तो ये हमें लगता है करने की आवश्यकता है। एक समय में आपका एक स्लोगन तेजी से वायरल हुआ था कि बाहरी भाषा नाय चलतो। देखिए अब कई ऐसी परीक्षाएं हो रही है जिसमें जो यहाँ का भाषा है उसको हटा दिया जा रहा है, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, और उसको लेकर खूब जो आंदोलन है वो राज्य में देखने को मिल रहा है। तो भाषा का आप भी कहीं ना कहीं जो बात है या फिर जो आंदोलन है वो आपने शुरुआत की थी इसको लेकर? देखिए, निसंदेह भाषा आपकी आज़ादी है। मैं बार बार कहता हूँ, कोयल भले काला है, काँव-काँव उसकी मातृभाषा है, वो आज़ाद घूमता है। आज तक मैंने कभी उसको पिंजरे में बंद नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। आज तक उसके पाँवों में किसी प्रकार का जंजीर नहीं देखा होगा। लेकिन जो तोता होता है वो भले सुंदर दिखता है, लेकिन वो दूसरे की भाषा का नकल करता है। उसको हमने और आपने हमेशा पिंजरे में पाया है। तो भाषा आज़ादी का माध्यम है। और जो लोग यहाँ झारखंड में इस झारखंड को अभी चला रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि वो झारखंड के बहुत कम लोग हैं। वो फिर चाहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों के कालखंड में, जिस प्रकार बिहार के कालखंड में झारखंडियों की दशा और दुर्दशा थी, वो बरकरार रहे। इसलिए वो चाहेंगे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को नष्ट किया जाए, और उस पर वो लगे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो नहीं कहते कि जंगल कट गया, लेकिन शिकायत रह गया कि जंगल काटने वाली कुल्हाड़ी भी इस जंगल की। तो उसी प्रकार हमारे लोग सपोर्ट में हैं। वे लोग दूरदर्शिता सोच नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि हमारा जीवन, हमारा परिवार ही महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि अगर कुछ होगा भी तो हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशों में जाके शिफ्ट हो सकते हैं, अन्य राज्यों में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मूर्खता भी इस राज्य की पतन का कारण बनेगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री